प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसकी स्तुति और महिमा और तमजीद और तारीफ करना ही हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो जो देता है हमें उसकी तारीफ करनी है। हालेलुया। हम सब भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, आपने दिन भर संभाल के रखा, अच्छा दिन दिया खुदावंद, आशीष बरकत दी, तंदुरुस्ती दी, और खुदावंद हर बुराई को आपने पीठ के पीछे फेंक दिया। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी तारीफ और महिमा करते हैं, क्योंकि तू इसी लायक है, तू योग्य है खुदावंद कि तेरी तारीफ की जाए, तेरी महिमा की जाए, तेरी वडियाई की जाए, तेरे भयंकर कामों की चर्चा की जाए, तेरे राज्य की महिमा के प्रताप की महिमा विद्याई की जाए। खुदावंद खुदा, हर जुबान तेरी महिमा करे, हर घुटना तेरे आगे झुक जाए। हे प्रभु, दया करना, दिन भर में कुछ भी भूल हुई क्षमा करना, और ये तेरी महिमा संसार के कोने कोने से हर जाति, हर देश के लोग, हर राज्य राज्य के लोग करें। हे मेरे प्रभु, दया करना, तेरी महिमा, तेरी वडियाई जो आशीष का कारण बन जाती है, इसलिए तू इसी योग्य है, तू इसी लायक है। लोग इस बात को जाने, पहचाने और मन फिराएं और यहोवा की ओर मुड़ जाएं, ताकि आशीष पाएं। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के समर्थी, जलाली, कदूस और जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो, आमीन। हे प्रभु, दया कर, क्योंकि तू भय योग्य परमेश्वर है, तू एक जलन रखने वाला परमेश्वर है, तू एक आग है खुदावंद, जो तेरे डरवैयों को कभी आंच नहीं लगने देती, लेकिन तेरे विद्रोहियों, तेरे बैरियों को वो नेस्तनाबूद कर देती है। लेकिन अगर तेरा बैरी भी तेरी तारीफ करता है तो तू उसको बुरा नहीं समझता, तू फिर भी उस पर हाथ रखता है। चिंता मत कर, बेशक उसको तेरे वचनों से कोई काम नहीं, लेकिन जब वो तारीफ करता है तब तो प्रसन्न हो जाता है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि उसकी स्तुति करना भला है, ये हमारा कर्तव्य है कि जो वो चाहता है उसको उसके करने पर उसकी वडियाई करते रहे, तमजीद करते रहे। क्यों? क्योंकि वो जो करता है हमारी भलाई के लिए करता है। आप जानते हैं कि उसने ये वचन भी कहा है कि यहोवा जो कल्पनाएं मनुष्यों के विषय में करता है वो हानि की नहीं बल्कि हमारे फायदे के लिए है। हालेलुया। सुनिए, उसकी ओर से हमें हर बात में आशीष मिलती है, क्योंकि हम उसका धन्यवाद करते हैं, और हर मनुष्य उसका धन्यवाद करे, क्योंकि वो सदा लौ आपके आसपास अपने अभिषेक की आशीष, बरकत, समर्थ, महिमा और आग भरपूरी से रखता है, ताकि उसके बच्चों को किसी बात की घटी कमी ना हो, उनको कोई डर भय भी ना हो। हालेलुया। सुनिए, इस तरह उसकी हजूरी में जीना भला है, क्योंकि वो हमको जीवित रखता है। क्यों जीवित रखता है? क्योंकि वो जीवता परमेश्वर है, वो जीवतों का भी परमेश्वर है, मुर्दों का परमेश्वर नहीं। वो मुर्दे उसने शैतान के हवाले किए हुए हैं, और मुर्दे वो नहीं होते जिनके प्राण निकल जाते हैं। क्यों? मसीही लोग मरते नहीं हैं, अनंत जीवन पाते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं और भरोसा करते हैं। जो अपने ईमान से मर जाते हैं
हालेलुया, समझे मेरी बात। जो अपने वचन पर अडिग नहीं रहते, परमेश्वर को नहीं मानते, उसकी महिमा नहीं करते और संसार की हर बात को वो उच्च समझते हैं, मुर्दों को पूजते हैं और मुर्दे ही बनते जाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमेशा जीवते लोगों की ही हर ख्वाहिश पूरी करता है। सुनिए, सनातन काल से यह सब हो रहा है कि उसकी महिमा होती रहे। इसको कोई अपनी मर्जी से पूरा नहीं कर सकता अगर परमेश्वर ना चाहे। हालेलुया, परमेश्वर ना चाहे का मतलब है कि जो परमेश्वर चाहता है वो होकर ही रहता है। भजन संहिता 145 के आज हम सारे वचन आपको सुनाएंगे। सुनिए, उसका पहला वचन है, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा। कितनी अच्छी बात कही उसने। आगे कहता है 1 से 3 वचन तक, और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, उसकी बड़ाई अगम है। अगम का मतलब होता है कि जिसका कोई सिरा नहीं होता। आप एक बॉल ले लीजिए, गोल बॉल, और देखिए उसके कहीं भी आप उंगली रख दीजिए वो उसका सिरा गिना जाएगा, लेकिन उसको घुमाते जाइए उसका अंत कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। सुनिए, यदि उसकी दया हम पर है और हम उसकी करुणा से भरे हुए हैं और उसकी करुणा हमें मिली है, तो हम उसकी महिमा और उसके किए हुए आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमेशा करते रहें, क्योंकि उसकी भलाई का अंत नहीं है। हालेलुया, उसकी भलाई का कोई अंत नहीं है। उसकी धार्मिकता जय जयकार के साथ हमारे द्वारा बताई जाए, सुनाई जाए और की जाए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, वो ही दया करने वाला, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला, और उसकी करुणा जीवन भर के लिए है। आपका जीवन कितना हो सकता है? परमेश्वर ने 70 साल ठहराए हैं, लेकिन वो जब किसी को तंदुरुस्ती दे देता है तब वो उसको साथ में उम्र भी दे देता है। जैसे हिजकिय्याह को उसने 15 साल की उम्र और दी थी। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए उसकी मर्जी है, वो कुछ भी कर सकता है। सुनिए, वो किसी से बैर भाव नहीं करता, ना वो दुष्ट को मारता है, ना वो भले मनुष्य को उठाता है, लेकिन वो शैतान को क्यों नहीं मारता? क्योंकि वो ही उसका ही सिरजा हुआ है। आप जानते हैं कि अय्यूब की किताब में लिखा है कि जब परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर से मिलने जाते हैं, अब ये मत पूछिएगा कि परमेश्वर के पुत्र कौन है, हम वहां नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ये कहेंगे उनके साथ शैतान जरूर जाता है, ताकि वो उनकी बुराई करे और परमेश्वर अपने पुत्रों को डांटे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उसको ये नहीं कहता कि तू यहां से चला जा, लेकिन अगर वो उसके वचन बोलता है तब वो कहता है तेरे को क्या पड़ी है कि तू मेरे वचनों का इस्तेमाल करे, तू मेरे वचनों से बैर करता है। सूरज प्रमाणी कहता है कि शैतान सारी बाइबल जानता है, कोमा बिंदी के अलावा भी वो सब कुछ जानता है। क्योंकि जब ये पवित्र शास्त्र लिखा जाता था
तब वो भी वहां खड़ा होगा। हालेलुया। सुनिए, वो किसी से बैर भाव नहीं करता, क्योंकि सारी सृष्टि पर वो राज्य करता है, दया करता है और भला करने वाला करुणामयी यहोवा है। अब आप बताइए कि कैसे वो किसी को नाश कर सकता है। वो तो दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता। दुष्ट शैतान नहीं है, दुष्ट वो है जो परमेश्वर की आशीष पाकर बुराई करे। भाई मैंने तो करोड़ मांगा था, परमेश्वर ने केवल 10,000 दिया है, मुझे क्या लेना देना है। ऐसे लोग दुष्ट होते हैं जो दूसरों का दिल तोड़ देते हैं। वचन सुनिए, भजन संहिता 145 का 4 से 9 तक वचन ध्यान से सुनिए। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। यानी कि हमारी पीढ़ियां कितनी हैं हम नहीं जानते, लेकिन वो जो अगर कोई आशीष आपको या हमको देता है वो हमारे हजारों पीढ़ियों के लिए पक्की हो जाती है, वो टल नहीं सकती। ये ध्यान रखिएगा। आप बुरे हो जाएं, दुष्ट बन जाएं, लेकिन उसकी आशीष कभी रुकती नहीं है, क्योंकि उसने आपको राशन कार्ड दे दिया है, आधार कार्ड दे दिया है, पैन कार्ड दे दिया है और 10 लाख की इंश्योरेंस कर दी। हालेलुया। सुनिए, मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। ये काम वो हैं जो उसने मिस्र में किए थे। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे। हमने कहा कि वो भला है और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय। यहोवा सभी के लिए, सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर की बात आपके हृदय में हम फिर बोलते हैं उस कील के तरह गड़ जाए जो यीशु के हाथों में और पैरों में गाड़े गए थे। वो निकाले नहीं गए थे, बल्कि उसके हाथों को ऐसे खींचकर बाहर निकाला गया था। लोग कहते हैं कि छेद गोल होता है, लेकिन हम बताते हैं कि उसका जो कील था वो यहां कर आपकी नब्ज की नाड़ी होती है, जहां से खून कभी बंद नहीं होता, वहां हमेशा लगाया जाता है और उसके वजन से छेद यहां तक पहुंच गया था। हालेलुया। आप जान लीजिए कि कम से कम वो छेद 6 इंच तक बढ़ जाता है, जब तक मनुष्य का सारा लहू निकल जाता है और उसके प्राण छूट जाते हैं। सुनिए, वो ही परमेश्वर है जो भयानक कामों को अंजाम देता है। वो ही सारी सृष्टि के ऊपर महाराजा है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहेगी। वो जिसको जुबान दे देता है कि तेरा काम हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो कहता है मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। आप पढ़ सकते हैं इसको, हग्गई 2:19 में उसने कहा है कि मैं आज के दिन से तुमको आशीष देता रहूंगा। ये वचन हमारी पत्नी को पितर आत्मा जी ने ऐसे बाइबल खोल कर दिखाया था। परमेश्वर उस पर बहुत दयालु था। हालेलुया। अब सुनिए,
हर कोई उसका धन्यवाद करेगा, उसके भगत उसकी तारीफ करेंगे, हर जुबान से उसकी ही चर्चा होगी, क्योंकि वो सारी सृष्टि का मालिक है और पराक्रमी है। केवल वो ही सबसे समर्थी है। उसका राज्य उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, अल्फा से ओमेगा तक सब जगह पे फैला हुआ है। हालेलुया। सुनिए, उद्यांचल से अस्तांचल तक। अब इसको हम इसलिए बोल रहे हैं कि पवित्र शास्त्र में उद्यांचल से अस्तांचल तक लिखा है, अल्फा से ओमेगा तक लिखा हुआ है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम की जिक्र जो है वो नहीं की गई। लेकिन लोग आज जिस भाषा को जानते हैं इसलिए हम उसका प्रचार करते हैं। सुनिए, जो किसी को गिरने नहीं देता, अपनी सामर्थ और युक्ति से सारे काम करता है, सबको वो सीधा रखता है और उसकी महिमा हर कोई करता है। हालेलुया। अब आप इस बात को देखिए, वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 145 का 10 से 14 तक। 10वां तो हमने पढ़ लिया है, फिर पढ़ते हैं। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहती है। 14, यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को वो सीधा खड़ा करता है। झुके का मतलब ये नहीं कि आपकी कमर झुकी हुई है, आपको सीधा करता है। झुके का मतलब है कि आप संसार की ओर झुके हुए हैं, वो परमेश्वर की अपनी ओर उसको फेर लेता है। हालेलुया। सुनिए, इसीलिए उसकी तारीफ होती है, हर कोई उसका धन्यवाद करेगा और उसकी ही चर्चा हमेशा होती रहेगी। सारी सृष्टि का वो मालिक है, पराक्रमी है, केवल वो ही सबसे समर्थी है। उसका राज्य जो हमने बताया कि उद्यांचल से अस्तांचल तक, अल्फा से ओमेगा तक फैला है, जो किसी को गिरने नहीं देता। उसके जो द्वारा किए गए आश्चर्य क्रम और युक्तियां, सारे जो काम उसने किए हैं, वो सबको याद रखता है, यहां तक कि वो सबका नाम लेकर बुलाता है। उसकी महिमा होती रहे। हालेलुया। अब आप जान लीजिए, उसकी निगाहें हमको जांचती हैं, परखती हैं, कोई भी भूखा ना रहे, इसलिए वो सबको भोजन देता है उसकी जरूरत के मुताबिक। वो पत्थर में फंसे हुए कीड़े को भी भोजन देता है। उसको घोगा बोलते हैं, कोंगा, जो समुद्र में पाया जाता है। और वो सब जीवों को संभालता है। वो पक्षियों, कौवों के बच्चों और सब जीवों को भोजन से तृप्त करता है। अगर कोई कमी हो तो वो सबको खुद बांट देता है। हालेलुया। सुनिए, वो सबको पालता है और उसकी करुणा सब पर बनी रहती है। भजन पढ़िए, नहीं, क्योंकि वो धार्मिक काम करता है और अपने धर्म के अनुसार ही सबको आशीष देता है। उसकी गति और मनोकामना हमेशा हमारे लिए एक आश्चर्यक्रम बनी हुई है। सुनिए, लंबा है, 15 से 19 तक।
शवों की आंखें उसकी ओर लगी रहती हैं और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों को वह निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। हालेलुया। अब एक बात और रह गई है, हम वो बुलाते हैं। अपने प्रेम करने वालों की वो शुद्ध रखता है और उनको सुरक्षा प्रदान करता है। फिर भी वो दुष्टता को पसंद नहीं करता। वो हमेशा अपनी स्तुति चाहता है, इसलिए उसकी महिमा हमेशा करनी चाहिए। पवित्र, क्योंकि वो पवित्र है, इसलिए उसको सदा धन्य कहते रहें। दुष्टों के मार्ग वो नाश कर देता है। सुनिए, 20, 21, 22। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहें। हालेलुया। अब आप जान गए कि परमेश्वर की महिमा हमारे लिए कितनी जरूरी है। हालेलुया। भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, परवरदिगार, काल पुरख, तू भला परमेश्वर है। तूने हमको जो वचन हर रोज की तरह दिया वो हमने आपके बेटे बेटियों तक पहुंचा दिया है, ताकि वो तेरी सच्चाई जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे और वो मन फिराएं और धरती की छोर तक यीशु के गवाह ठहरें। हालेलुया। तुझसे आशीष पाएं, बरकत पाएं, तंदुरुस्ती पाएं, समर्थ शक्ति पाएं। हालेलुया। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।